जैसा हम जानते हैं, ये जो शरीर हमें आपको मिला है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। यहाँ तक कहा गया है, भगवान राम जब राजा हो जाते हैं तब सारी प्रजा का एक जनसमूह बुलाते हैं। उसमें कहते हैं, भाई मैं राजा हूँ, राज और पिता का धर्म एक सा होता है। पिता का धर्म क्या होता है? अपनी संतान को पढ़ाना, लिखाना, योग्य बनाना तथा अच्छे मार्ग पर लगा देना। संसारी मिले उन्हें, परमार्थी मिले। संसार में तरक्की करें और परमार्थी प्राप्त कर जाएं। ये हर पिता का धर्म होता है। ऐसे ही राजा का भी धर्म होता है। प्रजा राजा की पुत्र है, संतान है, उसका कर्तव्य ये है कि प्रजा को उचित पालन पोषण हो, उनका शिक्षा दीक्षा की विधान हो तथा उन्हें एक अच्छे मार्ग पर लगा दे। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, कबहू करे करुणा न देही, देत ईश बिन हेष नहीं। कभी परमात्मा बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर देता है। विशेषता क्या है इसमें? यह तन भव बारिद कर बेरो। भगवान राम कहते हैं ये शरीर ऐसे है जैसे एक नाव में बैठकर आप नदी पार कर जाते। ऐसे ही हमारे सामने भवसागर है, हमें पार करना है। तो ये जो मनुष्य शरीर जो है, भवसागर पार करने की एक नौका है। नौका तो है, लेकिन नौका चले कैसे? दो चीज़ आवश्यक होती हैं। एक अनुकूल हवा हो जिससे नौका ठीक चलती रहे, दूसरी कोई खेने वाला कुशल नाविक हो। ये दो चीज़ें हों तो नौका चलती। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक यही है कि हमें विचार आवे कि भाई संसार तो हम देख लिया, इस आगे क्या है, परमार्थ क्या है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लाभ क्या है, वही हमें देखना होगा। ऐसा कहा जाता है, जो मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। तो मनन ही नहीं करता, सवेरे जगे, जैसा खाया पिया रहे, विचार आया मन में किया, रात को सो गए, सवेरे फिर जागे। कभी मनन ही नहीं किया कि भाई जीवन में आए क्यों हैं, क्या करना है हमें। तो पहला काम तो यह है कि मनुष्य प्राप्त हुआ, नाव प्राप्त हुई। दूसरा काम यह है कि हमें भगवान की कृपा मिल जाए, इस ये विचार हम अंदर पैदा हो जाए कि जीवन का लाभ भी प्राप्त करना है, उसके क्या करना है, ये विचार हम में आ जाए। तो कह दूसरी चीज़ है, अनुकूल वायु है इस नाव को चलाने के लिए। लेकिन यदि नाविक होशियार नहीं हो, अनाड़ी कोई बैठा हो, तो नाव तो पार लगेगी नहीं, कहीं टकरा जाएगी। नाविक चाहिए। भगवान राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु डरनावा।
कर्णधार नाविक कौन है? सदगुरु। दुर्लभ साज सुलभ के पावा। ये दुर्लभ साज है। मनुष्य ही प्राप्त हो जाए। लाखों लाखों मनुष्य हैं, किसी में विचार आता है भाई को और भी देखना है, खाने पीने में इसी में जैसे पशु होते थे हम भी लगे रहते हैं। विचार आ भी जाए तो करें क्या? उनमें 3 चीज दुर्लभ हैं, हर एक को नहीं मिलती हैं। पहला मनुष्य ही प्राप्त होना, दूसरा अनुकूल वायु विचार पैदा हो जाना कि कुछ संसार में प्राप्त करना है, तीसरे सदगुरु की प्राप्ति। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जिनको प्राप्त हो गया है वो दुर्लभ साज है। और ऐसा कहते हैं जो न तरह भव सागर, इस प्रकार जैसे तीनों चीज प्राप्त हो जाएं वो भवसागर पार नहीं करता है। ते के नंदत मंदमत आत्महांगत जाए। जिसे तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, विचार ही पैदा हुआ कि जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त करें, अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी हम भवसागर पार नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली हो। मैं सही तो प्राप्त हुआ लेकिन उसका लाभ नहीं लिया, आत्महत्या कर ली। है क्या? आप अपना मकान बनाते हैं, किसी नक्शा बनवाते हैं, भाई नक्शा बना दो, हमें मकान बनाना है, वो नक्शा बनाता है। चतुर मिस्त्री ढूंढते हैं, कोई अच्छा मिस्त्री बन जाए, काम कर ले, सारी प्लानिंग करते हैं। जब मकान बन भी जाए तोड़ के फिर बना सकते हैं, लेकिन जीवन जीना है हमें, इसी कोई प्लानिंग हमारी होती ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं किसी प्लानिंग कर ले जीवन की, हमें करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, क्या धन कमान संसार में हम आए हैं, क्या विद्या के लिए हम संसार में आए हैं, या इसका ध्येय कुछ और भी है। ध्येय क्या है? हम कहते हैं मेरा धर्म क्या है, धर्म मेरा हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है। हिंदू के नियम अलग हैं, मुसलमान नियम अलग हैं, सिख के धर्म अलग हैं। ये वास्तव में धर्म नहीं है। ये तो एक जीवन जीने की, एक समाज चलाने की कला है। समाज चलाना है हमें, इसे नियम बना ली कि इसमें ऐसा नियम हो, ऐसे नियम हो, ऐसे नियम हो। वास्तव में मैं धर्म क्या है? गीता में भगवान कृष्ण के सनातन धर्म है मेरा। सनातन कौन सा होता है? न जिसका आदि है कभी, न उसका मध्य है, न अंत है, सदैव से है, सदैव तक रहेगा। ये धर्म जाने कितने बने, कितने खत्म हुए, कितने आते आते रहे, लेकिन सनातन धर्म मेरा सनातन धर्म है, जो शुरू हुआ तब से है, और जब तक जीवन संसार रहेगा तब तक रहेगा। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या है? मैं जीव हूँ, परमात्मा पूर्ण है, मैं अंश हूँ, वो पूर्ण है। आप जानते हैं अंश का धर्म क्या होता है? पूर्ण से मिलना। आप देखते हैं पानी बरसता है, वही पानी बरसना शुरू, एक रास्ता पकड़ता है, नाली बनता है, नाला बनता है, नदी बनता है, और प्रयास क्या करता है? पुनः समुद्र जुड़ जाए। हर अंश का धर्म होता है अपने पूर्ण से जुड़ जाना। नहीं जुड़ेगा जब तक जीवन शांति प्राप्त नहीं होगी। चाहे कितना धन प्राप्त कर ले, कितनी विद्या प्राप्त कर ले, कि चाहे यश वैभव प्राप्त कर ले, लेकिन अपने पूर्ण से नहीं जुड़ पा रहा है, उसे जीवन का श्रेयस प्राप्त होगा नहीं, शांति नहीं मिलेगी। आप देखते हैं पानी बरसा, लेकिन एक कुछ रास्ता उसे नहीं मिला, तालाब में भर गया, सड़ता है, किसी काम का नहीं होता।
नाली बन गया, दुर्गंध आ रही है, लेकिन जो नदी बन गया वो बहता 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 महासागर जुड़ गया, बहता रहा। प्रयास क्या था? जुड़ना। अपने अनु से जुड़ गया, शांति प्राप्त कर गया। ऐसे ही मेरा भी धर्म यही है कि मैं जीव हूँ, परमात्मा पूर्ण है। मेरा धर्म ये उस परमात्मा से जुड़ना। कैसे जुड़े? न मुझे ये मालूम परमात्मा कहाँ है, कैसे, क्या होता है। इसलिए उन्होंने कहा भाई किसी जुड़ना होगा हमें। आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि नाला नदी में जुड़ जाता है, नदी से बहता है, समुद्र में पहुंच जाता है। नाला जुड़ा ही नहीं कहीं से, तो नाला ही बना रहेगा। ऐसे ही हम जुड़ जाएं कि संत से। संत क्या है? एक पवित्र धारा है। उनका काम क्या है? जितने भी नाले मिलते हैं सबको लेकर के महासागर जोड़ देना। हर पानी की बूंद को उसका जो पूर्ण है उसको जोड़ देना, जहाँ से पानी आया। ऐसे गुरु का धर्म यही होता है। जितने भी हमारे हम नाले हैं, जिन रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें नहीं जानता है, उसके लिए क्या है? गुरु रास्ता बना देता है। आप जानते हैं, जब भगवान राम शबरी के यहाँ जाते हैं, नवदा भक्ति वर्णन करते हैं, तो पहली भक्ति ये कहते हैं, प्रथम भगत संतन का संगा। और कुछ नहीं कहा। भाई मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा पहला काम ये है, संत की संगति कर लो। सत्संग विचारधारा है एक, विचार जुड़ जाओ। हुआ क्या? सत्संग से हुआ क्या? आपका हृदय निर्मल होगा, मलिनता निकलेगी। मलिनता निकलेगी तो आपकी रुचि भगवान की तरफ होगी, परमात्मा चलेंगे आप। विचार सुनोगे, उन्हें गुण सुनेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? जब परमात्मा दया करेगा, मुझे गुरु मिल जाएगा। बड़ा सुंदर भगवान राम कहते हैं, ये तो है प्रथम मगर संतक, दूसरे मगर तक, तीसरी वो है गुरु की प्राप्ति है, सदगुरु प्राप्त हो जाए। सदगुरु प्राप्त होने के बाद हमारा काम पूर्ण हो जाता है। जुड़ना है, सदगुरु जुड़ जाएंगे तो हमारा काम पूर्ण हो गया। नाला जुड़ गया, अपना नाले काम पूरा हो गया। सारा काम नदी का है, नदी उसे पवित्र करेगी, धोएगी, पहुँचेगी, साफ करेगी, सब बहाएगी, और बहाते हुए जोड़ देगी। संत काम यही है। कैसे खराब से खराब व्यक्ति हों, जुड़ जाएं। अंगुली मारना, काटना, यही सब कुछ था। एक नहीं, हजारों उदाहरण आप देख सकते हैं, कैसे क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लेकिन संत की कृपा हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अंगुली मारना काटना यही था, लेकिन भगवान बुद्ध निगाह पड़ गई, एक रास्ता मिल गया और जीवन का शेष प्राप्त कर गया। ऐसे हमारा भी ध्येय यही है कि हमें भी कोई रास्ता मिल जाए, जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाएंगे। गुरु के यहाँ कोई पात्र को पात्र नहीं होता। गुरु ये नहीं कहता कि नहीं तुम पात्र नहीं हो, तुमको पात्र हो, तुम पात्र बनो पहले तब आना, ऐसा नहीं होता। नदी नाले से कभी नहीं कहती बहुत गंदा है, मुझसे मन जोड़, तुम्हें बदबू आ रही, तू नहीं जोड़ूंगी। नहीं, घृणा नहीं करती है, जोड़ लेती है और अपना काम करती है। ऐसे ही संतों के यहाँ घृणा नहीं होती, पात्र को पात्र नहीं होता, सबके लिए होते हैं। गुरु किस जाति के नहीं होते, किसी धर्म के नहीं होते, किसी संप्रदाय के नहीं होते, किसी देश के नहीं होते। संत सबके होते हैं, सबके लिए आते हैं।
संत वही है जो सबका है, वो संत है जो सबका है। उसका काम सब जोड़ना है, जोड़ेगा सब, उसका काम यही। इसलिए हमारा ही पहला काम यही बनता है। हम नहीं जानते गुरु क्या होते हैं, करना क्या है, कैसे करना है। उन्होंने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग कर लें, इसी में रास्ता बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। एक दिन आप जुड़ जाएंगे संत से। हम ये भी नहीं जानते संत कैसे होते हैं। हम देखते हैं हम कोई रंगे कपड़े वाले हैं या कोई विद्वान हैं, कोई ऐसे हैं, हम कहते भाई अच्छे महात्मा हैं। लेकिन वास्तव में संत क्या होते हैं? जैसे गंदा व्यक्ति जा रहा है, बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी से परेशान, वो नहीं जानता बस किसे कहते हैं, छाया कहाँ पर है। चल चलते छाया पहुँच जाता है, छाया पहुँच जाता है, अचानक ही छाया पहुँच जाता है, वहाँ शांति प्राप्त होती है, बैठ जाता है। ऐसे ही हमारा भी स्थान है। गुरु की पहचान यही है। गुरु की पहचान बुद्धि से नहीं होती, उसे ज्ञान से नहीं होती। हमारी आँखें हैं ये सब गुरु को पहचान नहीं सकती। मेरी आत्मा जानती है गुरु क्या होता है। जहाँ बैठते मेरा मन शांत होता है, जहाँ बैठते मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, वो स्थान गुरु का है। गुरु वो है जिसके पास बैठे शांति प्राप्त होती है, जिसमें बैठने से हमें नई विचारधारा प्राप्त होती है। ये रास्ता सूझता है। इसलिए गुरु वो है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जात धर्म संप्रदाय नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि ये पात्र हैं कि ये पात्र नहीं है, कि धनी है, निर्धन है, ये पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई योग्यता उसमें नहीं होती। सबके लिए खुला दरबार होता है। वहाँ चले जाएंगे तो बड़ी सहजता से गुरु आपको एक रास्ता बना देंगे। है क्या? आपने बड़ा सुंदर, समय ज़्यादा हो रहा है, तो एक रास्ता बन जाता है जिस चल करके हम जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाते हैं। गुरु वो नहीं जो हमें घंटों साधना करावे। गुरु वो नहीं कठिन साधना देख, नहीं तब कठिन काम करो, नहीं नहीं नहीं। ईश्वर का मार्ग सरलतम है, सरलतम है, ये सरलतम मार्ग है। ईश्वर कौन है? हमारा पिता है। पिता से मिलने को हमें शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, पिता से मिलने में वस्त्र नहीं बदलने पड़ते, कोई मंत्र नहीं बोलने पड़ते। ये जिज्ञासा पैदा हमारे हृदय में हो जाए, पिता से मिल लेते हैं। ऐसे ही परम पिता है, लेकिन मेरे मन में संसार भर गया है। संसार से रास्ते मुझे उधर में रुचि नहीं हो रही। गुरु क्या कहता है? मेरे तन को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे अहम को निर्मल कर देता है। विवेक इच्छा पैदा कर देता है इस माया पर चलने की। गुरु का हम खास इतना ही है, एक इच्छा पैदा कर देना आप में, एक इच्छा पैदा हो जाए, नहीं मुझे मिलना है, चलना है, वो गुरु काम होता है। क्यों? जो मेरे अंदर विकार थे वो उसमें अवरोधक थे विचार करने की, क्या करना है। काम को, लो मोह, मैंने पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, उसका अल्प ज्ञान पूरा तो हुआ नहीं। अल्प ज्ञान हम छोटी बात लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है? मेरे मन को निर्मल करता है, मेरी बुद्धि को निर्मल करता है, बुद्धि में साफ ज्ञान भर जाता है। ये ज्ञान जो भर रखा निकल जाता है, वास्तविक ज्ञान भर जाता है। आवश्यक नहीं, पढ़े लिखे बिना पढ़े ऐसे कोई आवश्यक नहीं होती। वो जो ज्ञान है, जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, चाहे आप पढ़े हैं चाहे बिना पढ़े हैं, आपको वेद सूझेगा, ज्ञान सूझेगा आपको। पुस्तक में ज्ञान नहीं लिखा है, पुस्तक आपके अंदर है। चाहिए क्या? आप उस पर उसे पढ़ने की, देखने की एक इच्छा पैदा करने की। इच्छा पैदा हो जाएगी तो रास्ता स्वयं बन जाएगा। आप देखें हाँ वास्तव में क्या है। हमारे गुरु महाराज ने यही विचार किया कि भाई हम गृहस्थ हैं,
हम पर समय इतना नहीं है, इतनी समस्याएं हमारे सामने हैं, जीवन लंबा नहीं, तो करना क्या है? कोई ऐसी छोटी छोटी साधना हो जिसे हम आधा घंटा सुबह शाम कर लें, नौकरी भी करें, व्यापार भी करें, हमें घर छोड़ना नहीं पड़े और घर की समस्या समाप्त चली जाए। उन्होंने बड़े शोध करके एक अवस्था हम पहुँच, क्योंकि आप जानते हैं संत वो होते हैं जो ऊंची अवस्था प्राप्त कर जाते हैं, या हम कहें कि परमात्मा के स्वरूप होते हैं। वो जानते हैं सरलतम मार्ग क्या है, यहाँ पहुँचे सरलतम मार्ग क्या है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने देखा सरलतम मार्ग क्या है। मार्ग क्या है? जैसे आप ठंड पड़ती है, धूप में बैठ जाते हैं, ठंड नहीं निकल जाती, धूप से गर्मी मिलती है, ठंड निकल जाती है, अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही गुरु भी प्रकाश हैं। अंधकार भरा है, अब लाइट जला दें, प्रकाश हो जाएगा, मकान कहाँ खाना रखा है, कहाँ क्या मालूम पड़ जाएगा। ऐसे गुरु प्रकाश है, जुड़ जाएंगे तो अंदर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश होगा तो क्या होगा? आप में जो मन में काम को लोभ मोह का अंधकार भरता निकलेगा, विचार निर्मल होंगे आपके, काम नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, ये विचार निकलेंगे। साथ साथ बुद्धि निर्मल होगी आपकी, वास्तव में ज्ञान क्या है वो आप जानेंगे। ये कंप्यूटर वाला ज्ञान नहीं कि भर दिया वो हम ही कह रहे हैं, रामायण पढ़ ली, रामायण लिखा बस हम भी कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। वास्तविक अर्थ रामायण क्या है, गीता का वास्तव अर्थ क्या है? क्या अर्जुन और भगवान का संवाद है? नहीं, उसमें मेरे जीवन का रहस्य छिपा है। गीता में रामायण भगवान का एक रहस्य छिपा है, हम रहस्य को जानेंगे। वास्तव में गीता में क्या रहस्य है? अर्जुन और भगवान का संवाद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस देखें जीवन का ध्येय क्या दिया, भगवान ने क्या लिखा है, कैसी चीज़ प्राप्त होगी, तो देखें हाँ ये रास्ता जो भगवान ने बताया वही रास्ता यही है। ऐसे ही संत सरल मार्ग बनाते हैं, इस पर चलो। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने देखा कि भाई व्यस्त हैं, कलयुग का समय है, समय इतना है नहीं। उन्होंने 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे आप गृहस्थी के लिए, गृहस्थी देनी है मुझे, मेरे बच्चों के लिए मेरी गृहस्थी 23 घंटे आप गृहस्थी के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम ईश्वर के लिए, गुरु के लिए। उन्होंने कहा आधा घंटा समय दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दक्षा मेरी यही है कि मुझे आधा घंटा समय दे दो। उस समय करता क्या हूँ, उस आधे घंटे में तुम्हारे हृदय की मलिनता धोता हूँ। साधना वो थी उन्होंने जिसमें गुरु मेरे हृदय में प्रवेश कर मेरे मन के, मेरी बुद्धि के, मेरे अहम के विकारों को धोता है। अभी हम साधना की, क्या किया? यही किया ना, एक आसन से बैठ गई, हल्के से आंखें बंद कर ली, विचार यही किया कि परमात्मा प्रकाश आ रहा है, मुझे भर रहा है। प्रकाश नहीं भर रहा है, बल्कि प्रकाश एक माध्यम है उस शक्ति को लेने का, गुरु की शक्ति लेने का माध्यम है, परमात्मा शक्ति लेने का माध्यम है। प्रकाश के माध्यम से परमात्मा मेरे मन भर रहा है, मेरे मन में परमात्मा भर, क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। तब मैं देखूँगा तो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ये सारे विकार निकलेंगे। मेरी बुद्धि निर्मल होगी, बुद्धि में प्रकाश फैलेगा, बुद्धि निर्मल होगी, तो जो वास्तविक ज्ञान मुझे प्रकट हो जाएगा। वही जब मेरे अहम में फैलेगा तो जो मैं भरा था मेरे सामने, मैं वो निकल जाएगा। नहीं भाई मैंने नहीं किया, उसका दिया हुआ है, मेरा दिया किया कुछ भी नहीं। यहाँ पर मेरे किए कुछ भी नहीं होता है, जैसा वो चाहता है वही होता है। आज जो कुछ मेरे पास है मेरे गुरु का दिया हुआ है, मेरे परमात्मा दिया हुआ है। निर्मलता भर जाएगी आप में, आपके मन में, बुद्धि में, अहम में निर्मलता भर जाएगी। बस सहजता से आप वो अवस्था प्राप्त कर जाएंगे, अच्छे ऋषि प्राप्त नहीं करते, वो यहाँ संसार रह के प्राप्त कर जाएंगे। करना क्या है? सुबह से हम बैठ करके हमें ध्यान क्रिया करना है। इससे क्या होगा?
आपके हृदय प्रकाश के माध्यम गुरु भरेगा, ईश्वर भरेगा, धीरे धीरे मन में भरेगा, बुद्धि में भरेगा, अहम में भरेगा, ये निर्मल हो जाएंगे और सहजता से आप जुड़ जाएंगे तो आपका सारा प्रयास खत्म हो गया। बड़े भाग पाई सत्संगा बिना प्रयास होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा तुम्हें, केवल बैठते ही हमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस साधना करते करते बड़ी सहजता से मेरे मन, मेरी बुद्धि है, मेरा अहम निर्मल हो जाएगा और जीवन को श्रेष्ठ प्राप्त कर जाऊँगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। करना क्या है, तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम इस साधना करते हैं। विचार बनता है, मन नहीं लगता, 6 दिन आप घर पर करें। एक दिन ऐसा निकाल लें जहाँ और भी भाई बैठते हों, जहाँ और भाई सत्संग होता है सामूहिक, वहाँ चले जाया करें। तो 10 भाई 5 भाई मिलकर बैठते हैं, वहाँ को बात चार्ज हो जाता है। जो मन घर पर नहीं लगता वहाँ लग जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कर लो, 6 दिन घर पर करो, एक दिन सामूहिक सत्संग चले जाया करो। आप पर कोई समय खाली है, कोई काम नहीं है, तो अध्ययन कर लो, स्वाध्याय कर लो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर लो, गीता का, रामायण का, गुरु महाराज के साहित्य का आप अनुशीलन कर लो, तो रास्ता इतना सरल हो जाएगा। बिना किसी प्रयास के आप जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। ये राग द्वेष जितने भरे थे निकलते जाएंगे, जीवन सरलता सहजता बढ़ जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है कि यदि हम सुबह शाम बैठते रहेंगे और सामूहिक सत्संग जाते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, तो बड़ी सहजता से हम जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम, इतना ही समय में जीवन नया प्रकाश भर देगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज शॉर्ट में, एक शॉर्ट में वो चीज़ दी कि वह इतना ही तुम्हें करना है। होगा क्या, जब गुरु भरेगा मेरे मन में, मेरी बुद्धि, मेरे अहम में, सारी निर्मलता भर जाएगी, सुंदर विचार होंगे, आप में न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, एक सुगंधी आप में होगी, सबसे प्रेम होगा, सबसे प्रेम आप करेंगे। जाति धर्म संप्रदाय इनसे ऊपर उठ जाएंगे आप, सभी अपने हैं, तब बड़ी सरलता सहजता जीवन श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है। कितनी सरल के सुबह शाम करते रहें, तो आप स्वयं देखेंगे भाई कल भी मुझे क्रोध आता था, आज भी क्रोध आया है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। कल जब क्रोध आता था साधना करने से पहले से, तो उसको पागल हो जाता था मैं, नुकसान अपना करता था। लेकिन अब क्रोध आता है, साथ विचार भी आता है भाई क्रोध ठीक नहीं, कोई खराब विचार मुझ में आ गया तो उसी रम जाता था, खराब विचार भी आवेगा, लेकिन हुआ क्या, अंदर से कहा नहीं भाई ये ठीक नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, ये विचार हट जाएगा। बड़ी सरलता से आप ये सारे विकार निकलते जाएंगे, पवित्रता भरती जाएगी। जैसा मैंने कहा कि प्रेम, सबके प्रेम भर जाएगा, परिवार को प्रेम करेंगे, समाज को प्रेम करेंगे, हर व्यक्ति को प्रेम करेंगे, सब आपको प्रेम करेंगे, आपको संसार प्रेममय हो जाएगा। आप सबको प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, कुछ भी नहीं रहेगा, सुंदर जीवन हो जाएगा। वो नया धुला हुआ जीवन मिलेगा आपको, जहाँ कुछ भी नहीं होगा, निर्मलता बढ़ जाएगी। वो चीज़, ये साधना जो हमने आप इस समय की है, हमें भर देगी यदि हम इसे कंटिन्यू रखा तो। प्रार्थना यही है, इसे करके देखें। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं साहब हम हो गए। इसे करके देखेंगे तो आप देखें हाँ वास्तव में जैसा कहा था वैसा ही है, एकदम गलत कुछ भी नहीं, झूठ कुछ भी नहीं है। एक बात और भी आप देखते हैं, जैसा हम अक्सर कहते हैं जैसा खाओगन वैसा बनेगा मन। अन्न कैसे खाएं, क्या करें? हम जानते हैं अन्न का काम क्या है कि जैसा विचार होगा मुझे भर देगा, जैसा खाओगन वैसा बनेगा मन। करना क्या है? अन्न जो विचारों का वाहक है,
बनाने वाला बाजार से कुछ लाए वो, या कोई भी चीज़ ऐसी होती है इसमें कोई विचार भर जाता है, वो हमें छोड़ देता है। करना क्या है? यदि हम विचार लगा दें कि भगवान का भोग बनना है, घर में खाना बन रहा है, खाना वही बन रहा है, रोजाना बनता है, दाल रोटी चावल दाल वही बन रहा है, लेकिन विचार लगा दिए भगवान का भोग बन रहा है, तो उसमें विचार भर जाएगा अन्न में। और जो आप खाने बैठें तब उसमें 1 मिनट अपने गुरु महाराज से परमानंद प्रार्थना कर दें, हे भगवान आपका दिया उसे आप स्वीकार करें, तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद कैसे कहते हैं? इसमें प्रसन्नता भर जाती है। हम परमात्मा अर्पित करेंगे पर प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा तो क्या करेगा? उसमें जो भी विकार रहेगा उसे निकाल लेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद खाऊंगा तो मेरी बुद्धि निर्मल होगी, कुछ लगता तो नहीं है। थोड़ा विचार लगाना है खाने में, बस भगवान का भोग बन रहा है, इतने से ही आप जब खाने बैठें 1 मिनट भगवान ध्यान कर लें, हे गुरु महाराज आप स्वीकार करें, तो उसमें विकार निकल जाएगा, प्रसाद बन जाएगा वो। इस समय हमने आपने गुरु महाराज का ध्यान किया है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर